and everyone, welcome back. This is vocabulary part 2 and today's words are again very important, so make sure you don't skip. So start करते हैं फिर. Read the first word, abscond. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? Abscond बताइए. फरार हो जाना. ठीक है, क्या होता है? फरार हो जाना. तो अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बताइए सिनोनिम्स क्या होंगे? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना. ठीक है, सबसे पहले इसका निमोनिक याद करो कि देखो जैसे आप कुछ गलत कर देते हैं हम, तो सीधी सी बात है फिर कैसे सोचते हैं कि अब सेकंडों में फरार हो जाऊंगा, उससे पहले मम्मी आए, है ना. तो अब उसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? डिकैम्प, ठीक है, और एस्केप, फ्ली. ठीक है, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे बताइए? स्टे और वेट. ओके, निमोनिक समझ आया? ठीक है, अब सेकंडों में फरार हो जाऊंगा, ये याद रखो, फरार हो जाना. ठीक है, फरार हो जाना. चलो नेक्स्ट वन, ऑडेशियस. ऑडेशियस का मतलब क्या होता है बताइए किसी को? ऑडेशियस, यहाँ पे बहुत लोग होंगे, जैसे कि ऑडेशियस का मतलब होता है ढीठ. ठीक है, क्या होता है? ढीठ. अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? लिख रहे हैं ना सब साथ के साथ? प्रेजेंटस, ठीक है, और बोल्ड और इंट्रेपेड. ठीक है, इंट्रेपेड सुनाई दे रहा होगा सबको? हाँ. अब इसके एंटोनियम्स क्या हो गए होंगे बताओ? मीक और वीक, टिमिड. ठीक है, अब देखो ऑडेशियस कैसे याद रखेंगे कि जो थोड़े ऐसे याद कर सकते हैं यार, अब तक कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं. मेरे को जो याद आ रहा है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो देसी लड़कियां होती हैं वो कैसी होती है, थोड़ा बोल्ड और ब्रेव, है ना. ठीक है, चलो तो याद आया सब. ठीक है, अब इस वाले वर्ड को देखो, प्रेजम्पटस. तो मैंने इसको थोड़ा सा याद कर लिया था. जो प्रेस होती है, ठीक है, प्रेस आई मीन मीडिया, तो वो कैसी होती है? बोल्ड ब्रेव, है ना. बहुत बोल्ड होती है कि उसे वो कहीं भी एंटर कर जाती है तो कोई इतना कुछ उससे कह नहीं सकता. तो ऐसे याद रखना उसको. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड. लैंगर. इसका मतलब क्या होता है? लैंगर का मतलब होता है थकावट. ठीक है, क्या होता है? थकावट, टायर्डनेस और इनएक्टिविटी. ठीक है, देखो इसे ऐसे याद रखना कि देखो मतलब मैं लंगर से जैसे ही काम करके आता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ? थक जाता हूँ. लंगर से थोड़ा समाज सेवा कर रहे होंगे लोग तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लंगर में काम करवा के आने के बाद मैं थक जाता हूँ. ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे बताइए? लिथार्जी, ठीक है, और लेसिट्यूड और इनएक्टिविटी. ठीक है, समझ आ रहा होगा? एंटोनियम्स क्या क्या होंगे इसके? लिवलीनेस, ठीक है, और वाइगर, एक्शन. ओके, समझ आया? निमोनिक भी शायद सबको समझ आ गया होगा. चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड. मार. इसका क्या मतलब होता है? देखो ये थोड़ा सा वर्ड भी ऐसा ही हो और लिंक भी जैसे अब हमें समझ आ रहा है मार, है ना. तो वही है थोड़ा कि देखो मार पढ़ने के बाद हमारा सब चीज़ें दिमाग और सब चीज़ें स्पॉइल हो जाती है ना. तो इसका मतलब ये होता है कि टू स्पॉइल समथिंग. ठीक है, टू स्पॉइल समथिंग. ठीक है, अब देखो कि ऐसे याद कर सकते हैं कि मम्मी ने ऐसी मार लगाई कि मेरा फेस स्पॉइल हो गया. ठीक है, खराब हो गया. तो अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे बताओ? इम्पेयर, ठीक है, इम्पेयर और ब्लाइट और हार्म, और बताते चलिए हार्म. ठीक है, और क्या हो जाएगा? रोइन. ठीक है, एंटोनियम्स बताइए जल्दी जल्दी. एंटोनियम्स, रिपेयर. अब देखो यहाँ पे इम्पेयर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिपेयर. और क्या होगा? एडॉन, ठीक है, और एड और असिस्ट. ठीक है, एब्डिकेट. एब्डिकेट का मतलब क्या होता है बताइए?
त्याग देना, एक तरीके से क्या होता है, त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे बताइए। सिनोनिम, रेनाउंस, ठीक है, रेनाउंस करना, और फॉरगो, ठीक है, रिलिंग्विश, रिलिंग्विश, आया समझ। और एंटोनियम्स क्या क्या होंगे इसके, एंटोनियम्स, कीप, कंटिन्यू, और कंटिन्यू, असर्व, ठीक है, आया समझ। अब देखो इसका निमोनिक क्या बना सकते हैं कि अब जो डकैत था ना, एब्डिकेट, तो डकैत जो था, अब डकैत ने चोरी करना छोड़ दिया, तो त्याग दिया, ठीक है, आया समझ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। क्वैश, क्वैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है, क्या होता है, रद्द कर देना या समाप्त करना, समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बताओ जल्दी जल्दी। देखो मैंने आपको अभी बताया इसका मतलब क्या होता है, समाप्त करना, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या क्या हो सकते हैं उसके, ठीक है। सबसे पहले तो याद आ रहा होगा नलीफाई, है ना, और क्या होगा, रिपील, और बताते चलिए, रिपील, और क्रश, और क्वेल, ठीक है। एंटोनियम्स बताइए। अब देखो कोई चीज रिपील, क्या समाप्त कर देना, उसको क्या और क्या कहेंगे आगे, अलाउ करना, परमिट करना, ठीक है ना, तो क्या होगा, अलाउ, परमिट, एनकरेज करना, और बताइए, एनकरेज, ठीक है, एनकरेज, आया समझ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मैस्कुरेड, मैस्कुरेड का मतलब क्या होता है, मैस्कुरेड के मतलब देखो क्या कहते हैं, जो ढोंगी लोग होते हैं ना, एक तरीके से ढोंग विद्या कर रहा है, इसको एक तरीके से मैस्कुरेड कहते हैं, ठीक है। तो अब रुक जाओ, पहले इसका एक मीनिंग लिख देती हूँ। अ फॉल्स शो, और क्या होगा इसका मतलब, फॉल्स शो, प्रिटेंस करना, ठीक है, अ फॉल्स शो और प्रिटेंस, ठीक है, और प्रिटेंस, आ रहा है समझ सबको, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे उसके हिसाब से बताइए, चलो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, डिस्गाइज करना, ठीक है, डिस्गाइज करना, और मास्क, और प्रिटेंड करना, ठीक है। देखो ऐसे थोड़ा याद कर लेते हैं कि जो भी मास्क लगा के रेड डालने आएगा तो वो कैसे होंगे, एक तरीके से वो हमें डिस्गाइज करने आएंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, ढोंगी लोग, ठग विद्या करने वाले, आया समझ। अब एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसका अकॉर्डिंग, फिर बताइए, रिवील करना, ठीक है, और अनमास्क, आया समझ, दैट्स इट। चलो अब बताइए इसका मतलब क्या है, मोरिबंद, ठीक है, मोरिबंद, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है एक तरीके से स्पेशली ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल, एक तरीके से बोलेंगे कि अंत के करीब, ठीक है, अंत के करीब। अब देखो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे फिर बताइए, एक्सपायरिंग, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, एक्सपायरिंग, और पैरिशिंग, पैरिशिंग, ठीक है, और बताइए, पैरिशिंग, और डिसेडेंट, ठीक है। अब देखो इसे कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, मोरीबंद कंपनी जो है अब बंद होने के कगार पे है, ठीक है, मोरीबंद कंपनी अब बंद होने के कगार पे है, समझ आ गया। अब एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके बताइए। जब कोई एक्सपायर होने पे है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताएंगे, रिफ्रेशिंग, ठीक है, रिफ्रेशिंग हो जाएगा, और बताइए फ्रेश, ठीक है, और इनवाइग्रेटिंग, ठीक है, इनवाइग्रेटिंग, आ रहा है समझ, लिखते चलना साथ ही साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। पेन्योरी, पेन्योरी का क्या मतलब होता है, पेन्योरी का मतलब होता है पुअर, गरीबी, ठीक है, क्या होता है, गरीबी। तो बताइए अब तो इसके ये तो इजी होगा ना, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे फिर बताइए। दी अर्थ, ठीक है, दी अर्थ, और बताइए, इंडिजेंस, इंडिजेंस, ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूशन, ठीक है, डेस्टिट्यूशन, आया समझ। देखो इस वाले को ऐसे याद कर सकते हो आप,
पेन और करते रहते हैं ना हम कि और पेन और बोलने वाले लोग हमेशा गरीबी में रह जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से थोड़ा सा बता सकते हैं। और डेस्टिट्यूशन, जो जिनका देसी एटीट्यूड होता है ना, वो गरीबी में रह जाते हैं। सिर्फ आप इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, सीरियस मत लेना कुछ भी। तो आया समझ, जिसका ऐसे याद कर सकते हैं, देसी एटीट्यूड रखने वाले लोग किस में रह जाते हैं, गरीबी में। ओके, अरे अभी एंटोनियम्स। ओके, तो इसके एंटोनियम्स क्या क्या होंगे बताइए। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, फिर वेल्थ, ठीक है, और वेल्थ, एफ्लुएंस, ठीक है, और प्लेंटी। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फियास्को, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, पता है किसी को? फियास्को बताइए। फियास्को का मतलब होता है अ कंप्लीट फेलर। क्या होता है? अ कंप्लीट फेलर। अब देखो, इसको याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी। अ कंप्लीट फेलर, अब मीन्स हम कोई बहुत लाखों की कोचिंग में पढ़ रहे थे और हम फिर भी फेल हो गए, तो अब हमारा मन कर रहा है उससे जाके कहें कि हमारी फीस वापस करो, हम तो फेल हो चुके हैं, ठीक है, फीस वापस करो, फी वापस करो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे बताइए। सिनोनिम्स, कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी, और डिबेकल, ठीक है, और फ्लॉप। आया समझ? एंटोनियम्स क्या होंगे अब इसके बताइए। एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे? सक्सेस, ठीक है, क्या होगा? सक्सेस और अचीवमेंट, सक्सेस और अचीवमेंट, और बताइए अचीवमेंट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कुछ ध्यान, ट्रम्प, ठीक है। तो मैं ऐसे याद कर लेना इस वाले को कि जो ट्रम्प था, ट्रम्प वो कितना अमीर थी उसके पास, ठीक है, ऐसे। चलो, एब्रोगेट। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ। एब्रोगेट का मतलब रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना, इसका भी मतलब, ठीक है। तो देखो, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अब रो गेट पे तेरा एडमिट कार्ड तो क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, आई मीन रद्द कर दिया गया। अब रो गेट पे तेरा एडमिट कार्ड क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे फिर? इसका भी रद्द करना होता है इसका मतलब, ठीक है। सिनोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? अभी मैंने आपको और वर्ड्स बताए थे, ठीक है। एनल, सॉरी यार, हाँ, एनल और रिवोक, ठीक है, और रिवोक, रिपील, ठीक है। आ रहा है समझ? ओके, अब एंटोनियम्स बताओ, एंटोनियम्स क्या क्या होंगे इसकी? एंटोनियम्स क्या क्या होंगे बताइए, आ रहा है ना समझ? हाँ, एंटोनियम्स क्या होंगे बताइए। बताइए। एनल, ठीक है, एनल और नहीं, मैंने हाँ अच्छा सिनोनिम्स बता दिए। ओके, तो इसका क्या होगा? अप्रूव करना हो जाएगा, ओके, अप्रूव और परमिट कर, ठीक है। जब वहां पे रिपील है तो यहाँ पे परमिट। चलो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बेस्टो, बेस्टो का मतलब क्या होता है बताओ। बेस्टो का मतलब होता है, देखो, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, ठीक है। टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर, एज एन ऑनर, एज एन ऑनर और प्रेजेंट, ओके, और प्रेजेंट, एक तरीके से दान करना, ठीक है, दान करना। तो देखो, अब बताओ इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके? कन्फर करना, ठीक है, और इंटरेस्ट, ठीक है, और ग्रांट। आया समझ? एंटोनियम्स क्या होंगे उसके बताइए। एंटोनियम्स, टेक, लेना, ओके, और विद होल्ड। आया समझ? चलो नेक्स्ट वर्ड पे, नहीं इसका निमोनिक बता देती हूँ। हाँ देखो,
देखो इसका निमोनिक बना सकते हो कि आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, ठीक है, सब कुछ दान कर दूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, अपना मुझे बेस्ट देना है और मैं आपको सब कुछ दान कर दूंगा। चलो आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। रिलक्टेंट। बताइए रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से नॉट विलिंग, ठीक है, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। क्या होता है? नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। एंड देयरफॉर स्लो टू डू इट, एंड देयरफॉर ठीक। अब बताओ इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बताइए, समझ आ रहा है ना? अनविलिंग, ठीक है, एक तरीके से इसे बोलते हैं अनिच्छुक, ठीक है, अनविलिंग। और बताइए और क्या कहेंगे? एवर्स, ठीक है, और क्या हो जाएगा? हेजिटेंट, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? एंटोनियम्स रीडी और विलिंग, ठीक है, और एगर। आ रहा है समझ? देखो अब इसे कैसे याद कर सकते हैं कि जो टेंट वाला था मुझे रुला गया इसलिए मैं पैसे देने में अनविलिंग हूँ, ठीक है, रुला गया इसलिए मैं पैसे देने में अनविलिंग हूँ। आगे समझ? टेंट वाला जो था वो मुझे रुलाकर चला गया इसलिए मैं पैसे देने में अनविलिंग हूँ, ठीक है। विसिट्यूड, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? विसिट्यूड, देखो इसका मतलब बताओ क्या होगा? जो मतलब बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, ठीक है। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग चेंजेबल, ठीक है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग चेंजेबल, आ रहा है समझ? ओके, चेंजेबल, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे फिर, बताइए इसके अकॉर्डिंग। मैंने मीनिंग तो बता दिया ना आपको, बताइए। चेंज है ना, शिफ्ट और बताइए शिफ्ट, वेरिएशन, ठीक है, आ रहा है समझ? ओके। एंटोनियम्स क्या होंगे अब इसके, बताइए। चेंज होना है तो यहाँ पे क्या होगा? देखो चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, है ना। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे फिर इसके? स्टेबिलिटी, और यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, आ रहा है समझ? यूनिफॉर्मिटी और क्या हो जाएगा बताइए ना? सिमिलैरिटी, ठीक है, तो हो जाएगा सिमिलैरिटी। देखो अब ऐसे याद कर लो, कोई वीसी लड़का है, ठीक है, वीसी का एटीट्यूड जो है ना वो सही नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब वो इंसान के प्रति देखकर अपना एटीट्यूड चेंज करता है, ऐसे याद कर सकते हैं कि वीसी का जो एटीट्यूड है वो बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है, आगे समझ? कंट्यूमेशियस, ठीक है, कंट्यूमेशियस। तो अब इसका क्या मतलब होता है, समझ आ रहा है? कुछ पता है इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी, ठीक है, क्या होता है? जिद्दी, एक तरीके से जैसे स्टबर्न और ये सब, ठीक है। तो इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, बताइए? अभी बता दिया मैंने, इसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। क्या होगा? स्टबर्न, ये तो सबको पता होते हैं वैसे मोस्टली, स्टबर्न हुआ, और अडामेंट, ऑब्स्टिनेट, है ना, अडामेंट, ऑब्स्टिनेट, आ रहा है समझ? ठीक है, और अवज्ञाकारी, ठीक है, आ रहा है? ओके। अब इसके एंटोनियम्स क्या होंगे, बताइए? एंटोनियम्स विलिंग, ठीक है, और क्या होगा? ओबीडियंट, ठीक है, और क्या हो जाएगा? एमिनेबल, ओके, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसका तो थोड़ा ज्यादा वैसे निमोनिक सही नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसे याद कर सकते, कौन तुम में से जिद्दी है, ऐसे कॉन्टूमेशियस, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कौन तुम में से जिद्दी है, ऐसे याद कर लेना ऐसे, ठीक है, कौन तुम में से जिद्दी है, आपको याद आना चाहिए जब भी वर्ड आपके दिमाग में है, कंट्यूमेशियस, कौन तुम में से जिद्दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट
ऑप्यूलेंट का मतलब क्या होता है बताओ? ऑप्यूलेंट का मतलब क्या है? शोइंग ग्रेट वेल्थ, है ना, मतलब एक तरीके से प्रचुर मात्रा में बहुत सारी चीजें ऐसे बोल सकते हैं। रिच इन अपीयरेंस और रिच इन अपीयरेंस बोल सकते हैं, और शोइंग ग्रेट वेल्थ, है ना, क्या शोइंग, बताइए इसके अकॉर्डिंग आप जल्दी जल्दी सिनोनिम सोचिए। शोइंग ग्रेट वेल्थ, आ रहा है समझ? शोइंग ग्रेट वेल्थ, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बताइए? देखो ध्यान से लिखते चलना सब, ठीक है। यही क्वेश्चन, यही वर्ड रिपीट होते हैं और तो कुछ नहीं है। तो सिनोनिम्स क्या क्या है इसका? क्या हो जाएगा इसका? रिच हो जाएगा और एफ्लुएंट, ठीक है, एफ्लुएंट और वेल्दी, ठीक है, वेल्दी। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? अब यहाँ पे रिच है, एफ्लुएंट है, तो यहाँ पे पुअर होगा, ठीक है। एंटोनियम पुअर और डेस्टिट्यूट। अब मैंने देखो अभी तुम्हें याद कराया था, इसका मतलब ऐसे ही वर्ड्स रिपीट होंगे और आपको याद होते रहेंगे, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट का मैंने क्या मतलब बताया था कि जो देसी एटीट्यूड वाले लोग हैं वो कैसे रह जाते हैं, हमेशा गरीबी में। और पॉपर कि वो आज भी पापड़ ही बेचता रहता है, तो वो हमेशा पापड़ बेच बेच कर भी सिर्फ गरीबी में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सेल्यूब्रियस, सेल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है बताओ? चलो याद करो सेल्यूब्रियस। देखो इसका क्या मतलब होता है बताइए, कुछ पता है? फेवरेबल टू डू और प्रमोटिंग हेल्थ और वेलबींग, जो मतलब एक तरीके से हेल्थ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे? फेवरेबल, फेवरेबल। इसका तरीका बताऊंगी याद करने का, मैंने कैसे याद कर रखा था। टू डू, टू और प्रमोटिंग, टू और प्रमोटिंग हेल्थ और वेलबींग, ठीक है, हेल्थ और वेलबींग, हेल्थ और वेलबींग। आ रहा है समझ? ओके। देखो मतलब कि जो सलमान खान, सल्लू भाई जो है आज भी अपने हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो उसे। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बताइए, बताओ? हेल्दी, ऐसे ही सेलिब्रियस से याद रखना कि सल्लू भाई आज भी कितनी हेल्दी है, ठीक है। तो हेल्दी, ठीक है, और क्या हो जाएगा? होलसम, होलसम और हाइजीनिक, ठीक है, वो कितना हाइजीनिक और हेल्दी रहते हैं, हाइजीनिक। आ रहा है समझ? आ रहा है ना? ओके। तो अब एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे फिर इसी तरीके से बताइए। एंटोनियम्स, अनहेल्दी हो जाएगा, यहाँ पे हेल्दी है तो अनहेल्दी, और हार्मफुल, ठीक है, हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना? हार्मफुल और बेलफुल, ठीक है, क्या हो जाएगा? बेलफुल। चलो नेक्स्ट वर्ड, कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ बताओ। समझौताकारी, ठीक है, क्या होता है? समझौता कर लेना एक तरीके से, कंसिलिएटरी, समझौता, समझौताकारी, ठीक है। अब बताओ इसका क्या मतलब होगा, बताइए बताइए। चलो उसके पहले सिनोनिम्स बताइए पहले क्या होंगे। प्लेसिटिंग, ठीक है, प्लेसिटिंग और अपीजिंग, ठीक है, समझौता कर लेना एक तरीके से, उसी को कहते हैं अपीजिंग। और प्रोपिशिएटिव, प्रोपिशिएटिव। देखो इस वाले को ऐसे याद रख सकते हो, प्रॉपर्टी के पीछे जो घर में वाद विवाद चल रहा था, तो लेकिन अब वो उसमें क्या हो गया? समझौता हो गया, ठीक है, ऐसे प्रोपिशिएटिव, इसको याद रखना। समझ आ रहा है? ऐसे ही प्लेसिटिंग, प्लेसिटिंग तो जो प्लेसमेंट के लिए दो लड़कों में लड़ाई चल रही थी, उनके बीच में भी क्या हो गया? समझौता हो गया। आ गया समझ? ठीक है। अब एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके बताइए? एंटोनियम्स क्या क्या होंगे यहाँ पे? अब देखो यहाँ समझौता हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना है? फाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या हो गया? फाइटिंग, ठीक है। और भाई अब वो यहाँ पे समझौता कर रहे हैं तो यहाँ पे जिद से अड़ा रहना है ना, तो यहाँ स्टबन होगा, ओके, स्टबन। और क्या होगा? रिफ्यूजिंग, मतलब अड़े रहना, बिल्कुल कुछ भी इधर से उधर नहीं करना है, रिफ्यूजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।
देखो इस वर्ड को, हाँ पहले कंसिलिएटरी को एक बार इसका निमोनिक बना लेते हैं कि ऐसे याद रखना कि पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई है तुम्हारी कि जो तुम समझौता करने पे राजी हो गए हो, ठीक है, कौन सी लॉटरी लगी है जो तुम समझौता करने पे राजी हो गए। आया समझ? ऐसे याद रहेगा, फिर आपको और सारे सिनोनिम्स भी याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड, वर्ड इज स्क्वांडर, ठीक है। स्क्वांडर करने का क्या मतलब होता है बताइए? टू वेस्ट मनी और सप्लाईज। क्या मतलब होता है? टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी और टू वेस्ट मनी और सप्लाईज, ठीक है। आ रहा है ना समझ? गुड। नाउ टेल मी द सिनोनिम्स। बताइए क्या होगा? लैविश, ठीक है, और वेस्ट और डिसिपेट, ठीक है। अब देखो इसका निमोनिक क्या बना सकते हैं कि पापा ने पैसे तो दिए थे पढ़ाई के लिए, पर मैंने स्प्लेंडर बाइक खरीद के उन्हें स्क्वांडर कर दिया। स्प्लेंडर बाइक खरीद कर, स्प्लेंडर बाइक खरीद कर उन्हें स्क्वांडर कर दिया, मतलब वेस्ट कर दिया, ठीक है। स्प्लेंडर बाइक खरीद कर स्क्वांडर कर दिया, ठीक है, स्क्वांडर कर दिया। समझ आ रहा होगा? ठीक है। अब एंटोनियम बताइए इसके हो जाएंगे। वेस्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? सेव करना है ना, और गैदर करना है ना, बचा के रखना, और बताइए होर्ड, ठीक है। आ रहा है समझ? समझ आ गया? मैंने अभी क्या बताया? स्प्लेंडर बाइक खरीदने के चक्कर में सारे पैसे स्क्वांडर कर दिए। आ गया समझ? चलो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। डेलिरियम, बताइए इसका क्या मतलब होता है? डेलिरियम बेहोशी, ठीक है। क्या होता है? बेहोशी में रहना, एक तरीके से बेहोशी। इसका क्या मतलब होता है? बेहोशी, बेहोशी, ठीक है। आई थिंक सही लिखा है ना थोड़ा? चलो ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बताइए? बेहोशी, इसका मैडनेस है ना, और मैडनेस हो जाएगा ल्यूनेसी, और क्या हो जाएगा? डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया। याद करते चलना। अब देखो इसका निमोनिक क्या बनाएंगे कि डेली रम पी पी के, थोड़ा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो डेली रम पी पी के वो कैसा रहता है? बेहोशी की हालत में रहता है हमेशा। रम पीकर हमेशा कैसा रहता है वो? बेहोशी की हालत में। रम पीकर हमेशा बेहोश, डेलिरियम रहता है एक तरीके से, ठीक है। रम पीकर हमेशा कैसा रहता है? बेहोशी की हालत में रहता है। आ गया समझ? अब देखो अब एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे फिर इसके? बताइए इसका उल्टा बताइए इनके। काम हो रहे हैं ना, ठीक है, और पीस और बैलेंस, ठीक है। आ गया समझ? गुड। चलो बताओ इसका मतलब क्या है? कल्पेबल, बताओ इसका क्या मतलब होगा? कल्पेबल, इसका मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो गुनहगार है ना। क्या होता है? गुनहगार, गुनहगार, ठीक है। अब देखो इसका निमोनिक बनाओ। जो कल पे बल करते रहते हैं ना, कल पे कल की, अरे यार कल देखते हैं ना इस बात को, कल देखते हैं ना इस बात को, तो ऐसे याद रखना कि जो कल पे कल करते रहते हैं तो वही गुनहगार होते हैं, ठीक है। आया समझ? अब ऐसे करते रहते हैं ना लोग कि यार कल करें इस चीज़ पे बात, कल करें इस चीज़ पे बात, तो थोड़ा ऐसे निमोनिक बना सकते हैं। मेरा तो ऐसा ही है ना। तो अब देखो इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? डेली लाइफ से लिंक करके थोड़ा सा निमोनिक बनाओ तो हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। अब इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे बताइए? कल पे, कल्पेबल, कल्पेबल, हाँ। तो कल पे कल करने वाले लोग कैसे होते हैं? गिल्टी होते हैं, है ना, गिल्टी। और कैसे होते हैं? लाइबल, है ना। और बताइए और कैसे होंगे? इंडिक्टेबल, ठीक है, इंडिक्टेबल। आ रहा है समझ? ओके। एंटोनियम बताइए अब एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? अब देखो ये कल्पेबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनकल्पेबल, ठीक है, इनकल्पेबल। और क्या होगा? समझ आया ना? निमोनिक ऐसे ही बना लेना है, ये वाला सही है, ये आपको याद रहेगा कि कल पे कल जो करते रहते हैं ना लोग वही गिल्टी होते हैं, ठीक है। तो इनकल्पेबल। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? हाँ, ब्लेमलेस, है ना, ब्लेमलेस। और क्या हो जाएगा? इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट। आया समझ? चलो नेक्स्ट वर्ड। नादेर, इसका क्या मतलब होता है? नादेर बताइए, पता है किसी को? हम्म,
सबसे ऐसे वैसे से बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोएस्ट वैल्यू और लेवल ऑफ पॉइंट, ठीक है, वैल्यू और लेवल, ठीक है। अब देखो, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बताइए, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बताइए। अब देखो सबसे पहले इसका निमोनिक बनाते हैं कि मदर बोल रही है ना डर, ठीक है, ना डर बेटा हर किसी का वॉश फेस आता है, ठीक है, ना डर बेटा हर किसी का बिल्कुल वॉश फेस आता है, ठीक है। तो वॉश फेस याद रखना है कैसा, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बेस, ठीक है, बॉटम, और क्या क्या हो सकता है बताओ, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, आ रहा है समझ, ओके, लोएस्ट पॉइंट। अब एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनियम्स टॉप, ठीक है, एपेक्स, जेनिथ, आ रहा है ध्यान, आ रहा है, हाँ, जेनिथ और एक्मे, ठीक है। चलो एक्मे, नेक्स्ट वर्ड, देखो ये वाला जो वर्ड है ना अभी मैंने, हाँ सॉरी, एक्मे, इसको पता कैसे याद रख सकते हैं, एक्मे, एसी में बैठने के लिए ना बहुत ऊंचाइयों तक जाना पड़ता है, ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। एसी में बैठने के लिए कहाँ, बहुत ऊंचाइयों तक जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जाना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट वर्ड, परनीशियस, बताओ समझ आ रहा है क्या मतलब होता है इसका, परनीशियस, हानिकारक, ठीक है, हानिकारक, क्या होगा, हानिकारक, ओके। बताओ तो इसका क्या मतलब है कि जो परी सी लड़की दिखे ना वही सबसे ज्यादा हानिकारक होगी, ठीक है, पढ़ाई के लिए भी हानिकारक हो जाएगी और चीजों के लिए भी, तो इसलिए याद रखो जो परनीशियस, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, परिणीति नाम की लड़कियां कैसी होती हैं, हानिकारक, समझ आ रहा है, परिणीति नाम की लड़कियां कैसी होती हैं, हानिकारक। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हानिकारक के, बताइए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, हार्मफुल, रुक जाओ, हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ बताइए क्या क्या हो जाएंगे, हार्मफुल और हार्मफुल और बेलफुल, ठीक है, बेलफुल, टॉक्सिक, देखो इसको याद रखना, बेलफुल को, सॉरी, हाँ देखो बेलफुल को कैसे याद रखेंगे कि जो हार्मफुल लोग होते हैं ना उन्हें बेल तो दिलानी ही नहीं चाहिए, हार्मफुल लोगों को क्या नहीं मिलती, बेल नहीं मिलती, ठीक है। और अब क्या हो गया, बेलफुल, और क्या बताया था मैंने, बताओ, टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक और नॉक्सिशियस, नॉक्सियस आ गया। अब एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनियम्स आ रहा है समझ, बेनिफिशियल होगा, ये हार्मफुल है तो ये क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, है ना, बेनिफिशियल और हार्मलेस, आ रहा नहीं, हाँ हार्मलेस आ रहा है समझ, और होलसम, ओके। निमोनिक याद रखना, कुछ भी बना लेना अपने अकॉर्डिंग, परी जैसी लड़कियां होती है वो हानिकारक होती हैं, या परिणीति नाम की लड़कियां भी हानिकारक होती हैं। चलो तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डोंट। तो डोंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डोंट जैसे अब डांट लग रहा है ना थोड़ा सा, तो इसका मतलब होता है धमकाना, ऐसा ही, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, धमकाना, कि मेरा भाई मुझे हर टाइम डोंट करता रहता है, मतलब धमकाता रहता है, आया समझ, डांट लगाता रहता है, तो डोंट का ये मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बताइए, सिनोनिम्स, फ्राइटन, ठीक है, डांटना, एक तरह से डांटना, धमकाना, फ्राइटन करना, इंटिमिडेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटिमिडेट और बुली करना, आ रहा है समझ, ओके। अब एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनियम्स आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, असिस्ट करना, ठीक है, यहाँ पे हम फ्राइटन और इंटिमिडेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, उसे हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प हो गया है ना, और काम, दैट्स इट, आ रहा है समझ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, इमेंसिपेट, ठीक है, क्या है इसका मतलब, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है बताओ, समझ आ रहा है, एक तरीके से स्वतंत्र करना, है ना, मतलब बंधन मुक्त कर देना, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, बंधन मुक्त कर देना, टू गिव पीपल सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम राइट्स, ठीक है, टू गिव पीपल सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल
फ्रीडम एंड राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स, ठीक है, आ रहा है समझ, फ्रीडम एंड राइट्स। अब बताओ इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताइए, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, रिवाइज करिए, बताइए क्या क्या होगा। अनफेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनफेटर और रिलीज, है ना, रिलीज कर देना, और लिबरेट, ठीक है, लिबरेट, आ गया समझ। अब एंटोनियम्स क्या क्या होंगे इसके, एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे, इम्प्रिजन, है ना, मतलब मुक्त ना करना, इम्प्रिजन, होल्ड रख करना, और डिटेन, ठीक है, आया समझ। उसमें सुना होगा ना आईपीएल वगैरह में कि ये डिटेन कर लिया क्या, तो उसे होल्ड होल्ड करे रखना, आगे समझ। चलो नेक्स्ट, पेजोरेटिव, इसका मतलब क्या होता है, पेजोरेटिव का मतलब बताओ। अपमानजनक, क्या होता है, अपमानजनक, थोड़ा इंसल्टिंग और डिसअप्रूविंग, कैसा होता है, इंसल्टिंग और डिसअप्रूविंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसअप्रूविंग। अब देखो इसका निमोनिक बनाओ। जो पेज मुझे रात में मिला था ना उसमें थोड़ा सा इंसल्टिंग बातें लिखी हुई थी, ऐसे याद करना है, आया समझ। जो पेज मुझे रात में मिला, पेजोरेटिव, ठीक है, जो पेज मुझे रात में मिला उसमें कैसी बातें लिखी हुई थी, इंसल्टिंग और डिसअप्रूविंग। तो इसके अब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बताइए, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेरोगेटरी, ठीक है, इंसल्टिंग मतलब थोड़ा डेरोगेटरी, और क्या हो जाएंगे, डिबेसिंग, और बताइए डिलिटलिंग, ठीक है, डिलिटलिंग। ये कुछ वर्ड्स है ना न्यू न्यू, उन्हें लिखते चलना, ठीक है। अब आया एंटोनियम्स, एंटोनियम्स बताओ, एंटोनियम्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव हो जाएगा, और अफर्मेटिव और प्रेजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, निमोनिक आ गया ना समझ, ओके। टीनेसिटी, अब बताओ उसका क्या मतलब है, इसका तो निमोनिक भी इजी बना सकते हो, अब बताओ टीनेसिटी का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए। इसका मतलब एक तरीके से जिद होता है, ठीक है, ये सब स्टबन और ये सब, तो इसका मतलब क्या होगा, जिद, आया समझ। तो अब रुक जाओ, अब इसका थोड़ा क्या होगी, क्वालिटी कैसी होगी, वेरी डिटरमाइंड होगी, ठीक है, वेरी डिटरमाइंड, लोग जिद पे अड़े रहना, ठीक है, वेरी डिटरमाइंड। अब बताओ इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, फिर मैंने अभी कितने जिद्दी का तो कितने कितने बताए ना, बताइए इसके क्या हो जाएगा। एक तो फर्मनेस हो गया, ठीक है, और ग्रिट, थोड़ा न्यू वर्ड्स, ग्रिट, और क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट भी ना, तो ऐसे ही ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, आ रहा है समझ, ओके। अब एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके बताओ, वीकनेस, है ना, वीकनेस, और इंडोलेंस, इंडोलेंस, और क्या हो जाएगा बताओ, टिमिडिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, टिमिडिटी, आ गया समझ। अब देखो इसका क्या, ऐसे कैसे बना सकते हैं इसको, जब से टीना सिटी में रहने लगी है, टीना सिटी, ठीक है, जब से टीना सिटी में रहने लगी है ना उसकी ऑब्स्टिनेसी बढ़ गई है, ठीक है, उसकी मतलब जिद और ज्यादा बढ़ गई है, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, परलाइन, ठीक है, अब ये वर्ड क्या है, परलाइन, आ रहा है समझ कुछ, परलाइन, आ रहा है, चोरी करना, इसका क्या मतलब होता है, टू स्टील समथिंग, ठीक है, टू स्टील समथिंग, टू स्टील समथिंग। बताओ अब देखो इसका थोड़ा निमोनिक कैसे बना सकते हैं, पर लाइन जो है ना वो पर लाइन जो होता है, ठीक है, छोटी मोटी चीजों की चोरी नहीं करता, छोटी मोटी चीजों की चोरी नहीं करता, तो इससे आपको दिमाग में चोरी रहेगा, ठीक है, पर लाइन छोटी मोटी चीजों की चोरी नहीं करता, चीजों की चोरी नहीं करता, ठीक है, आ रहा है ना समझ, नहीं करता। अब बताओ इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, टू स्टील समथिंग के, बताइए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, बताइए। स्टील करना, कुछ चुराना, और हीस्ट, ठीक है,
इससे याद रखना, मनी हीस्ट में क्या होता रहता था, चोरी सिर्फ, है ना, चोरी के ऊपर है ना वो मूवी, ठीक है। चलो, और फ्लिच, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी फिल्च। अब बताओ एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके, बताइए बताइए। गिव, ओके, ऑफर करना, कन्फर करना। देखो कुछ वर्ड्स आज बहुत बार रिपीट हुआ है, आई थिंक सबको समझ आए होंगे और याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अब आया सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, स्टील, हीस्ट और फिल्च। एंटोनियम्स गिव करना, ऑफर और कन्फर, ठीक है। पर लाइन का मतलब टू स्टील समथिंग। चलो, यूटोपिया, अब इसका मतलब क्या होता है यूटोपिया, बताओ। एक तरीके से इसे बोलते हैं हम आदर्श सोसाइटी, एक तरीके से राज्य, ठीक है। अ परफेक्ट सोसाइटी इन विच पीपल वर्क वेल विद ईच अदर एंड आर हैप्पी, ठीक है। तो ये तो होना बहुत जरूरी है ना। तो अ परफेक्ट सोसाइटी, याद रखना, अ परफेक्ट सोसाइटी, अ परफेक्ट सोसाइटी इन विच पीपल, इन विच पीपल work well with each other and are happy, with each other and are happy, ओके। आया समझ। अब बताओ इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, फिर एक तरीके से वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बताइए। एक तरीके से भाई हेवन ही होगी वो जगह, पैराडाइज, ठीक है। फेयरी लैंड ही बोलेंगे इसे एक तरीके से, ठीक है। और हेवन हो गया, आया समझ। अब देखिए वेब में भी ऐसी सोसाइटी होगी तो पैराडाइज होगा, है ना। चलो, अब एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स क्या होंगे, हेल, ठीक है, हम कह रहे हैं हेल, है ना। और क्या होगा, डिस्टोपिया, यहाँ पे यूटोपिया है, इसका क्या याद रखना, एंटोनियम डिस्टोपिया, ठीक है, डिस्टोपिया। और इन्फर्नो आ गया समझ। अब देखो, अब ये वाला देखो, ऐसे बनाओ, जब मेरी वाइफ मेरे से कहती है ना उठो पिया, सुबह हो गई, तो मुझे लगता है कि मैं एक फेयरी लैंड में आ गया हूँ, आया समझ। जब मेरी वाइफ मेरे से कहती है उठो पिया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ, हेवन, फेयरी लैंड में आ गया हूँ, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चिशैनरी, इसका क्या मतलब होता है, किसी को पता है, न्यू वर्ड है ना थोड़ा, हाँ बताइए क्या होता है चिशैनरी। धोखा देना, छल कपट करना, जो आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। अभी बताया मैंने, डिसऑनेस्ट लोग, ठीक है, थोड़ा डिसऑनेस्ट बट अट्रैक्टिव टॉक ऑफ बिहेवियर, सॉरी बट अट्रैक्टिव टॉक ऑफ बिहेवियर दैट इज यूज टू डिसीव पीपल, ठीक है, धोखेबाजी करना। तो डिसऑनेस्ट होते हैं बट बातों में कैसे होते हैं, बहुत मीठे, बट अट्रैक्टिव टॉक और बिहेवियर that is used to deceive people, ठीक है, that is used to deceive people। आ रहा है ना समझ सबको, deceive people। चलो अब इसके बताओ सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम्स बताइए। देखो फ्रॉड लोगों को कहेंगे मोस्टली, वो कौन होते हैं, फ्रॉड होते हैं, डिसेप्शन करना, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, डिसेप्शन और आर्टिफिशियल लोग, एक तरीके से बनावटी, है ना, आर्टिफिशियल। अब इसके एंटोनियम क्या क्या होंगे बताइए। रियल एक तरीके से ऑनेस्ट लोग, है ना, एंटोनियम्स क्या होंगे, ऑनेस्ट, और ट्रूथफुलनेस, और क्या हो जाएगा, ओपननेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपननेस। आ गया समझ, ओके गुड। और बताइए, आ रहा है ना समझ सबको। चलो नेक्स्ट वर्ड पे, इसका निमोनिक आया समझ। देखो अब इसका निमोनिक, हाँ निमोनिक नहीं बताया था, इसका निमोनिक क्या हो सकता है कि छी कैनरी, तुम फ्रॉड भी कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसे बना लो, ठीक है, छी, ठीक है, छी, और ये
कैनरी, छी कैनरी तो फ्रॉड भी कर सकती हो, मैंने तो सोचा नहीं था, तो उसको फ्रॉड याद रखना। ठीक है, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ओह कंप्लीट, सॉरी। तो थैंक यू। और कैसा लगा सबको, वर्ड्स याद हुए ना? ठीक है, समझ आया? So that's it for today. Make sure you revise these words and I will see you in part 3. Thank you.